जो मुकदमा वो चलता रहेगा, जो पहले का पैटर्न है उसी पे हम लोग ये चुनाव कराना चाहते हैं। पिछड़े समाज की सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। इस पार्टी ने वोट बटोरने का काम किया है, समाज को और पिछड़े वर्ग को झूठा आश्वासन दे करके झूठ मूठ में आरक्षण दिया, और अब खुद ही सरकार ने 2 महीने ये पिछड़े वर्ग की गोद में गेंद रख कर खुद ही अपने आप उठा ली। हाईकोर्ट को इन्होंने बयान दिया, हल्फनामा दिया कि हम बिना भाई इस आरक्षण को दिए और चुनाव करवाना चाहते हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी हर ज़िले में ज्ञापन देगी, रोडों पर उतरेगी। आम आदमी पार्टी अति पिछड़े वर्ग का जो हक है उसको मरने नहीं देगी, उसके प्रति हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सोमवार को सोनीपत में भी ज्ञापन देंगे, रोहतक और पूरे मध्य जोन में हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम रोडों पे भी बैठेंगे, सड़कों पे भी उतरेंगे। हो सकता है सोमवार को चुनाव की घोषणा हो जाए? सर, चुनाव की घोषणा होगी तो सारे समाज की एक मत है कि पार्टी पूरी तरह से इसके फेवर में है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें लीगल जानकारियां लेनी पड़े, या भाई समाज में पूरा अति पिछड़े वर्ग में पूरे के पूरे में रोष है। हम लोग इसका चुनाव का पिछड़ा वर्ग पूरा हमारी सभी जितनी भी संस्थाएं, सबसे बात हुई है, वो सभी संस्थाएं इस चुनाव का बहिष्कार करेंगी। तो कई दिन बाद सूझी है, तो कई दिन की बात चल? सर, परसों नगर निकाय का परसों ही हाईकोर्ट से जजमेंट आई है, तो परसों जैसे ही जजमेंट आई हम लोगों ने परसों ही हम लोग लाइव भी आए, सभी संगठनों ने बात भी की, सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, तो लगे हुए इस मुहिम को पूरी तरह से हर गांव में हमारी बात हो चुकी है। और पूरी जो संस्थाएं जैसे पिछड़ा महावर्ग है, महासभा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासभा है, ये सभी सभाओं की बात हो चुकी है। एक बड़ी मीटिंग बुला करके एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि 70 साल से जितनी भी पार्टियां हैं देश में अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की वोटों को लेते रहे, इनका शोषण ही करते रहे। आप पीछे देखेंगे कि IPS जो भर्ती होते हैं, UPSC में भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण पे कांटा मार दिया गया, 0 कर दिया गया। उससे पीछे भी सरकार ने जो अपना मेडिकल में भर्ती होती है, जितने भी डॉक्टर होते हैं, जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन हुआ, जगह जगह प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के पुतले फूके गए, तो प्रधानमंत्री जी ने इसको वापस लिया। पीछे आपने और भी चीज़ें देखी होगी कि जितना भी ये सरकार कर रही है, ये सरकार अति पिछड़े और पिछड़ों की विरोधी है। सच पूछे तो आरक्षण को 0 बना दिया गया है। ये लोग नहीं चाहते कि पिछड़े वर्ग के लोग, ये पिछड़े लोग आकर के कुर्सियों बैठें, अपने हकों की बात करें, इनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, इनके बच्चे आगे आके निकलें। ये बीजेपी सरकार अति पिछड़ों की विरोधी है, ये इनको कुचलना चाहती है, इनको दबाए रखना चाहती है। सच्ची बात तो ये है, इस सरकार की नीति है कि इनके बच्चे ना पढ़ें और हम लोग यूं ही गलियों में भटकते हैं। रोजगार की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, स्वास्थ्य की बात ना करें, बल्कि हम इन में ही उलझे रहें, दिन रात और सड़कों पर घूमते रहें। क्या मांग है आपकी? क्या किस पैटर्न पे इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन जो होना चाहिए, जब सरकार ने, जब हमारा पिछड़े वर्ग का 27% आरक्षण है, वो पंचायत से लेकर के और विधायक तक, सांसद तक इस सरकार को लागू करना चाहिए। क्योंकि पूरे देश में जो हम अति पिछड़े हुए हैं, 70 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, कई सालों से हम हरियाणा में मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में पिछड़ा आयोग का गठन किया जाए, उसके बाद हमारे पिछड़ों की जनगणना कराई जाए। अब जो सरकार को पता था कि कोई भी आरक्षण देने से पहले आयोग का गठन किया जाता है, आयोग का गठन करने के बाद जातिगत गणना कराई जाती है, और जब वो आयोग जो होता है वो सरकार को सिफारिश के लिए एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है कि पिछड़ा जो समाज है वो इस परिस्थिति में है, उसको इतने % आरक्षण राजनीति में दिया जाए। लेकिन सरकार ने आन फान में झूठ भड़काने के लिए विधानसभा में बिल लेकर आए और बिल को पास कर दिया। उन लोगों को पता था कि बिना जनगणना के, बिना आयोग के ये काम नहीं हो सकता। सच्ची बात तो ये है कि ये लोग हमारे को बरगला कर हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे को परेशान करना चाहते हैं कि हम कोर्टों में जाएं, गलियों में घूमें, रोजगार ना मांगे। ये हमारे हक को खाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये खट्टर सरकार सच बताएं तो पिछड़ों की विरोधी है। नहीं, आप 27% की मांग कर रहे हो जी, जबकि पिछली बार सरकार ने 8% लागू। जी बिल्कुल। तो तब आपने विरोध क्यों नहीं? हम लोगों ने जब भी विरोध किया था, हमारे साथ सरपंच साहब बैठे हैं, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, हम 27% ही अपना मांग रहे, लेकिन सरकार ने 8% दिया। जब भी हमने विरोध किया था इस चीज़ का कि हमें अपना पूरा हक चाहिए, और वो जो 8% का भी जो हमें लॉलीपॉप चूसने को दिया गया था, अब वो मुँह से निकाल लिया।
अब इतने लोग सरपंची की तैयारी किए हो गए थे, जैसे झज्जर है, बावड़ है, बहादुरगढ़ है, ये सीटें बैकवर्ड की आई हुई थी नगर पालिका की, वो लोग तैयारी कर रहे थे और अब अचानक से ये कह दिया गया, हलफनामा दे दिया गया हाईकोर्ट में कि हम पिछले पैटर्न पे ही कराएंगे, मुकदमा चलता रहेगा। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जो हमारा अधिकार था उसका क्या होगा? इस सरकार खुद तो देने वाली और खुद ही वापस लेने वाली। इसका मतलब तो इस सरकार का दोगला व्यवहार है।